गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो मैं कल पढ़ाया था आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए है, जो कि चैप्टर 1 मेरा क्या था, नोइंग आवर नंबर। अभी मेरा पहला ही चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर, अपने नंबर्स के बारे में जानिए पहचानिए। अब उसमें मेरा आज नया टॉपिक है। नया टॉपिक का नाम है ऑर्डरिंग नंबर। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमको बहुत सारे रैंडम नंबर दिए रहते हैं। उस रैंडम नंबर्स का यूज करके हमको उस नंबर को एक सीक्वेंस में अरेंज करना रहता है। तो उस सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए हमको दो पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसका नाम है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंस में मतलब एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स में। इसको आप क्लास 6 में ही नहीं 7 में पढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे आप पढ़े बढ़ते जाएंगे क्लास में। एक ऑर्डर नंबर एक ऐसा ऑर्डर नंबर है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, हर मैथमेटिक्स में आपको एक टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंस है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, नया टॉपिक का नाम है ऑर्डरिंग नंबर। इसमें मैं इसके बारे में गिवन रैंडम नंबर्स इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हमको क्वेश्चन में पूछेगा कुछ नंबर्स, रैंडम नंबर्स दिए रहेंगे, क्वेश्चन में पूछ ले इस रैंडम नंबर्स को हमको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दो। तो आप लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर को कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे करेंगे, अब उसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। पहला मेरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर की अगर हिंदी में बात करें, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है बढ़ते क्रम में। यानी कि हमारा नंबर्स जो हो ना, वो उसका जो सीक्वेंस है ना, धीरे धीरे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अरेंज स्मॉलेस्ट, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, अरेंज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पहला नंबर होगा ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और जो मेरा लास्ट वाला नंबर होगा ना, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी कि हम स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जैसा कि मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया मैं रैंडम नंबर देता हूँ, सिंगल डिजिट का रैंडम नंबर मैं देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया 2 4 3 9, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सिंगल डिजिट का 4 का रैंडम नंबर गिवन है। अब इस रैंडम नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हाउ टू अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, यानी कि हमारा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर में हम इसको फॉर्म करेंगे, यानी कि कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है मेरा, इन चारों डिजिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 2। तो मैंने क्या लिया, 2 सबसे पहले लिया, ठीक है। अब पहला स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यानी कि अब देखो पहला स्मॉलेस्ट नंबर ही हो गया, और दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है,
इन चारों में से पहला स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, तो मेरा क्या हो गया 3। ठीक है, 3 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे देखिए इसमें कौन सा है? ठीक उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर 3 भी है, 4 भी है, 9 भी है। यानी कि अगर हम काउंट तो क्या है, सबसे छोटा नंबर 2। ठीक है, 2 के बाद 3 भी आता है, 4 भी आता है, तो 3 4 से पहले आएगा, है ना, 3 से पहले आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 9। आगे देखेंगे इसका जो सीक्वेंस है ना 2 3 4 9 क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में कर दिया, मैंने अरेंज कर दिया। अगर आपको ये समझ में आया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ 1 0 2 3। अब मैंने एग्जांपल और लिया है 1 0 2 3। ये भी 4 डिजिट का ही नंबर है। अब इस नंबर को हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में कैसा होना चाहिए, यानी कि वो नंबर बढ़ते हुए क्रम में दिखना चाहिए। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 9, यानी कि पहले 2 आया, फिर 3 आया, यानी कि आपको देखने से पता ही चल रहा है कि मेरा नंबर क्या हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए इसका यूज़ कर लेते हैं इस एग्जाम्पल का। अब देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। मैं 4 प्लेस ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है, मैं 4 प्लेस ले लिया, 4 डिजिट्स है, 4 प्लेस है, ठीक। अब देखिए इस चारों में से सबसे छोटा कौन सा है, 0 0, तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो अब 1 2 3 में सबसे छोटा कौन सा है, ऐसे समझना, 1 और 2 3 में सबसे छोटा कौन सा है 1, ठीक है, मैंने वहाँ पे 1 ले लिया। अब मैंने क्या किया, 1 को भी कट कर दिया। अब इन चारों में से 0 और 1 का काम नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, 2 बचा और 3 बचा। अब हमको ये बताइए इस 2 और 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 2, इसका भी काम खत्म। अब बचा क्या मेरा, 3 ही तो बचा, तो 3 यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो। अब बताइए क्या यह नंबर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है क्या, है ना, आपको दिख रहा है 0 1 2 3, इसको मुझे काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, 0 1 2 3, यानी कि ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इस नंबर को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ गया होगा, यहीं पे लिखते हैं। चलिए ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हम 2 डिजिट लेंगे, 30। अब 4 है ना, मैंने 4 ऐसे खींच लिया, 2 3 4, यानी 4 लाइन ड्रॉ कर लिया, यानी कि इसका प्लेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमको 4 रैंडम नंबर दिए हुए हैं। अब इसी को हमको क्या करना है, अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखते हैं 22 24 19 और 30 में सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमको दिखाई दे रहा है कितना, 19। तो जो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, अच्छा इसको, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, कैसे होगा, राइट लेफ्ट टू राइट कैसे होगा, यानी कि इसको अरेंज कहाँ से करेंगे,
लेफ्ट से राइट, यानी कि इधर से करते हुए इधर बढ़ चले जाएंगे, न कि इधर से करते हुए, यानी कि इधर से करते हुए ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं इसका डायरेक्शन मैं ले लेता हूँ, इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं एल माने लेफ्ट, आर माने राइट। देख लेते हैं, 19 सबसे छोटा है, ठीक है, चारों में से, इन चारों नंबर में से 19 सबसे छोटा है, तो 19 से यहाँ पे पुट कर दिया। अब 19 का इन चारों में से काम खत्म। अब क्या बचा, 22 बचा, 24 बचा, 30 बचा। अब हमको ये बताइए 22 और 24 और 30 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप बताओ, कर दीजिए। अब 22 का भी काम खत्म हो गया। अब चार में से 22 और 19 का काउंटिंग नहीं करेंगे। अब 24 बचा, 30 बचा। 24 और 30 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 24 है। यहाँ पे आप 24 पुट कर दीजिए, 24 का भी काम खत्म। अब जो मेरा बचा हुआ नंबर है उसके यहाँ पुट कर दीजिए। अब बताइए ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आने नहीं हुआ, हो गया ना, सबसे ईजी है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल वन ले लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। देख लेते हैं, देखो इसका जो डायरेक्शन होगा ना, मैं लिख देता हूँ, इसका जो अरेंज करने का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसका पहले डायरेक्शन है, लेफ्ट टू हो गया। मान लो अगर हम खींचना चाहें तो यानी कि इधर से इधर, इसका लूँ इधर से इधर, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझा देते हैं फिर से, ले लिया। अब लेते हैं 3 डिजिट का, पहले दो सिंगल ले लेते हैं, 2 4 6 8, एक ही हो गया, इसको अरेंज करना है। दूसरा ले लिया 35 30 25 60, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लिया 243 730, ठीक है। अब इन तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट है, ऐसे खींच लो, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 खींच लो, 1 2 4, यहाँ पे 3 खींच लो, 1 2 3। अब 3 प्लेस पे हमको रखना है। मैंने क्या बताया, इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, मैंने यहाँ को 2 पुट कर दिया, 2 का काम खत्म। अब क्या बचा, 4 6 8 बचा। अब 4 6 8 में सबसे छोटा कौन सा है, 4, ठीक है, मैंने 4 यहाँ पुट कर दिया, इसका भी काम खत्म। 6 8 में सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, तो मैंने 6 यहाँ पुट कर दिया, इसका काम। ये मेरे क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हो गया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इस करते हैं 35 30 25 60 में सबसे छोटा कौन सा है, 25, 25 को यहाँ पे कर देंगे और इसका काम खत्म। तो बचा क्या, 35 30 60, 35 30 60 में सबसे छोटा कौन सा है, 30, 30 को यहाँ पर कर दिए, इसका भी काम खत्म। 35 और 60 में क्या बचा, 35 बचा, 35 को भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, इसका भी काम खत्म। अब बचा हुआ नंबर को हम यहाँ पे करते हैं, मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया। 43 430 298, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप देखेंगे 298। 298 में लेफ्ट से राइट अरेंज करेंगे,
यहाँ पे हो गया कट, ख़त्म कहानी इसका 298 का। अब 243 और 430 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, आपको अब दिख ही रहा है 243। 243 को यहाँ पे रखेंगे, इसको काट देंगे, इसका भी कहानी ख़त्म। अब बचा हुआ मेरा नंबर है 430, 430 को यहाँ पुट कर देंगे, ये मेरा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे प्रिय दोस्तों, देख लेते हैं। अब इससे मैं यहाँ रैंडम नंबर लेता हूँ 2 1 2 4 6। अब इसमें क्या बोला गया है, हमको इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में हम कैसे लिखेंगे, उसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अरेंज स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि मेरा नंबर घटते हुए क्रम में लिखना होगा। कैसे डायरेक्शन में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, इसका भी डायरेक्शन सेम ही रहेगा। देखो टू डायरेक्शन रहेगा, सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट। यह नंबर बना देता हूँ, एरो बना देता हूँ, एल माने लेफ्ट, आर माने राइट। ठीक है, अब देखिए इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं छोटा नंबर से को फोकस कर रहा था, अभी यहाँ पे बड़ा नंबर को ही फोकस करेंगे। आप बोलेंगे 6, जो सबसे बड़ा नंबर 6 को यहाँ मैंने पुट कर दिया। 2 1 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे 4, 4 को मैंने पुट कर दिया, इसका भी कहानी खत्म। 2 और 1 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 2 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, इसका भी कहानी खत्म। जो बचा हुआ नंबर है उसको यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए कितना आसान है, कितना सरल है, घटते हुए क्रम में क्या हुआ, नंबर को अरेंज कर दिया। ठीक है, बहुत ईजी है, अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। और ले लेता हूँ 22 30 40, अच्छा 3 यहाँ पे ले लिए, इसको करते हैं 2 3। 22 30 40 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 40। ठीक है, इसको मैंने कर दिया, कट कर दिया। 22 30 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30, इसको ले लिया, इसको यहाँ से कट कर दिया, तो बचा हुआ नंबर 22, ये मेरे क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। एक और ले लेते हैं 34 360 298 210, 4 प्लेस है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 334 360 298 210 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप बताइए, मतलब देखने से पता चल रहा है 360 सबसे बड़ा है, मैंने 360 यहाँ पे ले दिया, काट दिया इसको। अब 334 298 210 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 334, मैंने 334 यहाँ ले दिया, काट कर दिया। 298 210 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे 298, इसको यहाँ ले दिया, इसको कट कर दिया, तो बचा हुआ नंबर यहाँ पे आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को मैंने आज जो पढ़ाया हुआ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा टॉपिक क्या था, ऑर्डरिंग नंबर्स को अरेंज करना, किस ऑर्डर में करना, असेंडिंग ऑर्डर में करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। मैंने पढ़ा दिया आपको असेंडिंग ऑर्डर कैसे किया जाता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, असेंडिंग में होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर होता है, इसका मीनिंग से हमने बढ़ते हुए क्रम में हमको नंबर को अरेंज करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते हुए क्रम में अरेंज करना, यानी कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर में, इसका मतलब इसका डायरेक्शन हो गया लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया घटते क्रम में। ठीक है, ये मेरा आज का टॉपिक है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,
इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका जो डिफिनीशन है, इसका जो फार्मूला है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। अगर देखा जाए इसमें कोई एक कॉन्सेप्ट है, विजुअलाइजेशन है। आप इस नंबर को कैसे अटेंड करते हैं, आपको नंबर को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें कौन सा, मतलब आइडेंटिफाई इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे कुछ रैंडम नंबर दिए रहेंगे, आपको छोटा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर को पता करना रहेगा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। उसके बेस पे अपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई, आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।